We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दुनिया का सुपर पावर बनने की होड़ में लगा चीन अमेरिका से हर तरह से टकराने को तैयार है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी को भेद कर उसे कमजोर करना अब चीनी जासूसों के काम है। और अब एक ऐसा खुफिया जगह चीन के हाथ पहुंच चुके हैं जिससे अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल अमेरिकी एजेंसियों का आरोप है कि चीनी हैकर्स और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जासूस अमेरिकी रक्षा, एरोस्पेस और हाईटेक कंपनियों से डेटा चुराते हैं। खुलासा हुआ है कि चीन में जन्मे एक इंजीनियर चेंगवांग गोंग ने अमेरिका की परमाणु और मिसाइल तकनीक से जुड़ी 3600 से ज्यादा गोपनीय फाइलें चोरी कर ली। गोंग ने ये फाइलें काम के दौरान कंपनी के लैपटॉप से 3 निजी स्टोरेज डिवाइस में ट्रांसफर की। जनवरी 2023 में गोंग को लॉस एंजल्स की एक रिसर्च और डेवलपमेंट कंपनी ने इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन मैनेजर के तौर पर हायर किया था। वहां इंफ्रारेड सेंसरों के डिजाइन, डेवलपमेंट और परीक्षण का काम वो देख रहा था। लेकिन 30 मार्च 2023 से 26 अप्रैल 2023 तक उसने चोरी छिपे कंपनी का डेटा निकालना शुरू कर दिया। इसी बीच उसे कंपनी ने बर्खास्त कर दिया, लेकिन तब वो 3600 फाइलें अपने निजी डिवाइस में ट्रांसफर कर चुका था। चुराई गई फाइलों में वो ब्लूप्रिंट्स भी थे जो अमेरिका के स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सेंसर सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ये सेंसर परमाणु मिसाइल लॉन्च, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को डिटेक्ट और ट्रैक करने में मदद करते हैं। साथ ही जो कम दिखाई देने वाले टारगेट का पता लगा सकते हैं और ये सेंसर अंतरिक्ष में ज्यादा समय तक टिक भी सकते हैं। इसमें सेंसर को ठंडा करने और रखने के लिए मैकेनिकल असेंबली के ब्लूप्रिंट भी शामिल थे। ये जानकारी प्रभावित कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड सीक्रेट्स में थी, जिनकी कीमत सैकड़ों मिलियन डॉलर थी। इनमें से कई फाइलों पर प्रोप्राइटरी, ऑफिशियल, यूज ओनली और एक्सपोर्ट कंट्रोल जैसे निशान भी लगे हुए थे। अब इसी दौरान इस जासूस ने चीन की सरकार की तरफ से चलाए जा रहे एक टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए आवेदन कर दिया। ये प्रोग्राम ऐसे विशेषज्ञों को खोजता है जो विदेशी कंपनियों से हाईटेक जानकारी लाकर चीन की अर्थव्यवस्था और मिलिट्री को फायदा पहुंचा सके। सितंबर 2020 में एक टैलेंट प्रोग्राम आवेदन में गोंग ने सैन्य नाइट विजन चश्मे और नागरिक उपयोग के लिए जो लाइट या फिर नाइट विजन सेंसर बनाने का जो काम होता है उसका प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव में एक वीडियो शामिल था जिसमें 2015 से 19 तक गोंग की कंपनी की तरफ से बनाए गए सेंसर्स का मॉडल नंबर था। ये सारी बातें और अपना अपराध उसने जब माना तो अमेरिकी अधिकारियों के होश उड़ गए। अब इस मामले में ये फिर दिखाया है कि चीन और अमेरिका के बीच तकनीकी और साइबर जंग सिर्फ हैकिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कंपनियों के भीतर से जानकारी चुराने तक का जो खेल है वो अब शुरू हो चुका है। और जिस तरीके से एक तरफ ऊपरी हम चीजें देख रहे हैं कि ट्रंप चीन को और उसकी आर्मी को कमजोर करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह जो चीन है वो अपना सैन्य खर्च ना बढ़ा पाए, ताकि आने वाले समय में ना ताइवान को दिक्कत हो और ना ही अमेरिका को दिक्कत हो। लेकिन चीन इससे उलट अंदर ही अंदर बहुत तगड़ा खेल कर रहा है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि चीन एक मिलिट्री सिटी वहां पर स्थापित कर रहा है जो खुफिया है, और वो इतनी बड़ी है कि वो पेंटागन यानी कि अमेरिका के पेंटागन को भी मात दे रही है। अब जिस तरीके से चीन ना ही ट्रेड वॉर में पीछे रहा और ना ही अब इस तरीके से साइबर वॉर या फिर कहें सीधे दो हाथ करने के लिए अमेरिका के सामने खड़ा नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या अमेरिका और चीन भी सीधे तौर पर टकरा सकते हैं या फिर नहीं।